नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026-27 जारी कर दिया गया है। यानी कि प्रकट 3.0 कार्यक्रम के तहत आपको जो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन है, यानी कि रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम है, वो जारी किया गया है, जिसमें आपको माहवार गतिविधियां करनी है, किस प्रकार करनी है, क्या राशि आपको मिलेगी, मुख्य इवेंट क्या है, उत्सव क्या है, मेगा पेटीएम कब आयोजित करनी है, निपुण मेले का आयोजन हो या रीडेथॉन कार्यक्रम हो, रीडिंग कॉर्नर हो, कौन कौन सी गतिविधियां कौन कौन सी क्लास के लिए, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा रीडिंग प्रमोशन कैंपेन दिशा निर्देश 26-27 जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जो रीडिंग कैंपेन है उसके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको पता होगा कि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था पीएम श्री विद्यालयों में रीडिंग प्रमोशन कैंपेन दिशा निर्देश 26-27, उसमें मैंने आपको पूरी जानकारी रीडिंग कैंपेन की दी थी। अब यहाँ पर सभी स्कूलों के लिए रीडिंग प्रमोशन कैंपेन दिशा निर्देश 26-27 जारी कर दिया गया है। अब देखिए इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि की। तो देखिए, राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। और इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन का लक्ष्य की बात करें तो 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के सभी विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता, संख्या ज्ञान के कौशल विकसित करना, यानी कि एपीएलएन में दक्षित करना, ये इसका लक्ष्य है। इसके बाद देखिए और भी काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है जो इस कार्यक्रम से रिलेटेड है। इसके तहत ही देखिए जो राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा शिवरा पंचांग 24-25 में पढ़कर राजस्थान कार्यक्रम चलाया गया था, जो कक्षा 1, 2 और 3 से 8 के लिए विद्यार्थियों के पठन कौशलों के विकास और पठन अभ्यास के लिए एक कार्य योजना बनाई थी, जिसमें आपने प्रखर राजस्थान में रीडिंग पीरियड के रूप में जो है कार्य करके और प्रखर राजस्थान कार्यक्रम को सफल बनाया था। इसको लेकर और भी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। देखिए इसके बाद देखिए प्रकट 2.0 कार्यक्रम आया, वो 25 में आया था। इसमें ORF वगैरह हुए थे, मौखिक धारा प्रवाह पठन कौशल। इसमें देखिए प्रखर राजस्थान 1 जो 24-25 था और प्रखर राजस्थान 2.0 25-26 दोनों की पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी कि थीम क्या थी, समय सीमा क्या थी, मुख्य उद्देश्य क्या थे, उपलब्धियाँ क्या रही, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद देखिए जो इसका आधार है, रीडिंग कैंपेन आयोजन का मुख्य आधार वो क्या है। तो जो देखिए जो 2020 NEP है, इसके पैरा में यहाँ पर बताया गया है कि इसका मुख्य आधार क्या है। इसको भी आप रीड कर सकते हैं। अगर सारी जानकारी मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काम की बात हम करते हैं, रीडिंग प्रमोशन कैंपेन क्या है। तो देखिए ये शैक्षणिक वर्ष 26-27 के लिए रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम है। ये जुलाई से जनवरी माह तक चलने वाली एक श्रृंखला है। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA के तीसरे चरण के रूप में, यानी कि पहला चरण 24-25, फिर दूसरा चरण 25-26 और तीसरा चरण अभी 26-27 में जो प्रकट 3.0 के नाम से होगा। ये पहल विद्यालयों और समुदाय स्तर पर पठन संस्कृति को विकसित करना और उसे बनाए रखने पर केंद्रित हैं। साथ ही इससे विद्यार्थियों की जो पठन आदतें हैं और धारा प्रवाह पठन के साथ पाठ को समझना शामिल है। ये कैंपेन समुदाय सहभागिता तथा शैक्षिक उत्कृष्टता के आधार पर केंद्रित है। अब देखिए यहाँ पर रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के मुख्य उद्देश्य भी दे रखे हैं, जिनको आप एक बार रीड कर ले, चाहे तो इसकी शॉट भी ले सकते हैं कि जो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन है इनके उद्देश्य क्या हैं। इसके बाद देखिए चरण की बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के मुख्य चरण, तो देखिए राज्य स्तर पर इसका शुभारंभ होना है। तो देखिए गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राज्य स्तर पर रीडिंग प्रमोशन कैंपेन कार्यक्रम का शुभारंभ 29 जुलाई को किया जाएगा। यानी कि 29 जुलाई 2026 को इस कार्यक्रम का राज्य स्तरीय शुभारंभ होने वाला है। इसके बाद देखिए जिला ब्लॉक स्तर की बात करें तो देखिए अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले अपने जिला ब्लॉक स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर रीडेथॉन गतिविधि के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये भी 29 जुलाई से ही किया जाना है। PO UCO विद्यालय स्तर पर भी रीडेथॉन कार्यक्रम है, ये भी 29 जुलाई को ही किया जाना है। और विद्यालय स्तर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कार्य अब होंगे। तो देखिए विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को स्टोरी मेला, पठन प्रतियोगिता, कहानी कथन, लेखन और रीडिंग कॉर्नर को सक्रिय संचालन करना और पठन उत्सव बनाना आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। यानी कि विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को है, तो 8 सितंबर को विद्यालय स्तर पर ये कार्यक्रम आपको करना है। इसी प्रकार देखिए विद्यालय स्तर पर मेगा पेटीएम 21 नवंबर को
हैं उसमें भी आपको ये गतिविधियाँ करनी है। 21 नवंबर को मेगा पीटीएम का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर विद्यालय स्तर पर 16 जनवरी 2027 को मेगा पीटीएम दूसरी जो होगी, पहले यहाँ पर 21 नवंबर है, दूसरी यहाँ पर जो 16 नवंबर को है और निपुण मेले के साथ की जाएगी। कैंपेन का समापन समारोह आयोजित करना है, यानी कि यहाँ पर 16 जनवरी 2027 को ही पीटीएम का आयोजन करना है। निपुण मेले का आयोजन के साथ इसका समापन समारोह भी आयोजित किया जाएगा और क्या क्या गतिविधियाँ की जाएगी वो भी यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए 16 जनवरी आप तिथि ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर चरण दे रखे हैं महीनेवार और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो देखिए जुलाई माह की बात करें तो देखिए रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का लॉन्च इवेंट रीडेथॉन गतिविधि के माध्यम से 29 जुलाई को सभी विद्यालयों में पीओ यूसीओ सीबीओ का अमुखीकरण ऑनलाइन 24 जुलाई को ही कर दिया जाएगा। क्लस्टर स्तर पर शिक्षकों का अमुखीकरण होगा ऑनलाइन 27 जुलाई को। देखिए 24 जुलाई 27 जुलाई को। अब देखिए यहाँ पर रीडिंग प्रमोशन की नियमित गतिविधियों की बात करें तो 7वें कालांश हेतु, या ध्यान दें यहाँ पर जो आपके विद्यालय में कालांश लगते हैं उसमें 7वें कालांश हेतु कक्षा 1 से 8 के लिए 29 जुलाई 2026 से 16 जनवरी 2027 तक लगातार आपको रीडिंग प्रमोशन की नियमित गतिविधियाँ करवानी है, यानी कि पठन कालांश आपको आयोजित करना है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। देखिए कविता, कहानी वाचन, मुकुर वाचन, सह पठन, जोड़ों में पठन, स्वतंत्र पठन, अन्य विस्तारित गतिविधियाँ, बुक टॉक, टाइटल ट्री, कहानी को आगे बढ़ाना, कहानी के पात्र बदलना, कहानी में नए पात्र जोड़ना, कहानी को अन्य पात्र की नज़र से सुनाना, कहानी को चिट्ठी के रूप में लिखकर दोस्तों को देना, पुस्तक समीक्षा, चित्रकथा, कहानी निर्माण, नाट्य अभिनय, रीड एंड एक्ट और बुक टॉक आदि ये सारी गतिविधियां आप अपने विद्यालय स्तर में जो 7वें कालांश लगेगा उसमें कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जुलाई के बाद सीधा सितंबर में चलते हैं तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व साक्षरता दिवस देखिए 8 सितंबर और स्टोरी मेला, पठन प्रतियोगिता, कहानी कथन लेखन, रीडिंग कॉर्नर का सक्रिय संचालन करना और पठन उत्सव बनाना। तो ये सारी गतिविधियाँ आपको सितंबर माह में करनी है और देखिए ये सारी चीज़ें आपको लगातार करनी है। नवंबर की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, मेगा पीटीएम 21 नवंबर जो पहली है मैंने ऊपर ही आपको बताया है। पठन प्रतियोगिता तथा विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शन, पठन गतिविधियों का प्रदर्शन, अभिभावकों द्वारा कहानी गीत सुनाना आदि ये कार्यक्रम आप करने हैं। अब जनवरी की बात करें तो देखिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, मेगा पीटीएम और निपुण मेला देखिए दूसरी जो पीटीएम होगी 16 जनवरी को और इसी दिन निपुण मेले का आयोजन पीओ यूसीओ स्तर पर होगा, क्लस्टर लेवल पर होगा और उसी दिन आपको इस कार्यक्रम का समापन भी करना है। बाद में हो सकता है तिथियों में चेंजेज वगैरह हो जाए तो आप जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, जिला स्तरीय बेस्ट प्रैक्टिस साझा करना, पठन गतिविधियों का प्रदर्शन करना, अभिभावकों द्वारा कहानी गीत सुनाना, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों का सम्मान राष्ट्रीय पर्वों पर किया जाना। ये सारे कार्यक्रम यहाँ पर महीनेवार आपको बता दिए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ संक्षिप्त विवरण भी क्लासवार दे रखे हैं और क्या क्या गतिविधियाँ आपको क्लासवार करनी है। तो देखिए कक्षा 1-2 की गतिविधियाँ भी यहाँ पर दे रखी हैं कि किस प्रकार कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए आपको गतिविधियाँ करवानी है, क्या क्या गतिविधियाँ आप करवा सकते हैं, ये सारी यहाँ पर आपको दे रखी हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि 7वें कालांश में और अधिक से अधिक मातृभाषा का आपको इसमें प्रयोग करना है और खेल खेल में ही आपको जो है सारी गतिविधियाँ करवा लेनी है। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 3 से 8 की बात करें, 3 से 5 की बात करें तो देखिए स्थानीय भाषा के शब्दों को मिलाना, अपनी भाषा के शब्दों को पाठ में आए चित्रों से जोड़ना, ये ऊपर वालों के लिए हैं। इसके बाद देखिए 3 से 5 में बात करें तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी गतिविधियाँ 3 से 5 में भी दे रखी हैं। देखिए आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद देखिए 6 से 8 की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी काफ़ी सारी गतिविधियाँ 6 से 8 में दे रखी हैं जिसमें थोड़ा सा आपको बड़े लेवल पर कार्य करना है। तो देखिए वो भी आप यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद देखिए रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हमारे क्या क्या दायित्व हैं। तो देखिए यहाँ पर सबके दायित्व तय किए गए हैं, यानी कि राज्य स्तर से लेकर विद्यालय समुदाय लेवल तक के दायित्व यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की बात करें तो उनके क्या दायित्व हैं, वो क्या क्या कार्य करेंगे। निदेशालय प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के क्या कार्य हैं, वो क्या क्या काम करेंगे। देखिए RSCERT उदयपुर का क्या कार्य हैं, वो क्या क्या यहाँ पर काम करेंगे। इसके बाद देखिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय कार्यालय जिला स्तरीय, तो वो क्या कार्य करेंगे। देखिए डाइट के क्या कार्य हैं, ब्लॉक स्तरीय जो कार्य और दायित्व हैं वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। इन सब के आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, रीड करना चाहे तो वीडियो को बंद करके आप यहाँ पर जो है रीड भी कर सकते हैं। पीओ विश्वविद्यालय स्तर के कार्य भी दायित्व भी यहाँ पर
दिए गए हैं। एक बार मैं पीयू विश्वविद्यालय स्तर के कार्य आपको बता देता हूं, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निचले स्तर पर इन पे ही कार्य किया जाना है। तो देखिए, रीडिंग प्रमोशन कैंपेन कार्यक्रम अंतर्गत विद्यार्थियों में पठन कौशलों के विकास हेतु नियमित रूप से गतिविधियों का आयोजन करना, राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को विशेष रूप से ब्रेल सामग्री द्वारा पठन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक गतिविधियां नियोजित करना, विद्यार्थियों को स्तर के अनुसार पठन सामग्री पुस्तकें उपलब्ध कराना। और देखिए, यहाँ पर अधिकारियों, सरपंचों, वार्ड पंच, जो भी आपके विद्यालय स्तर ग्राम स्तर पर जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको जोड़ना, जागरूकता अभियान और बैठकों का आयोजन कर समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना, अभिभावक और समुदाय के सदस्यों को घर समुदाय में पढ़ाई के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। और देखिए, प्रगति का निरीक्षण करना, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करना। और निपुण मेले का आयोजन 16 जनवरी 2027 को मेगा पीटीएम के साथ संयुक्त रूप से किया जाए और निपुण मेले का आयोजन निर्धारित दिशा निर्देशानुसार किया जाए, यानी कि जो दिशा निर्देश पहले से जारी किए हुए हैं 26-27 के, उसके अकॉर्डिंग आपको ये कार्य करना है। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने, उनका समर्थन करने के लिए विभिन्न हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों, अभिभावकों के साथ पढ़ने को बढ़ावा देना, भाषा में पढ़ने, स्थानीय भाषा में पढ़ने और कहानी सुनने हेतु अवसर प्रदान करना, कार्यक्रम की प्रगति, पठन कालांश, नियमित पठन गतिविधियाँ, सीखने का आकलन करने के लिए नियमित विद्यालय भ्रमण कर सम्मेलन प्रदान करना। अब देखिए, यहाँ पर विद्यालय स्तरीय कार्य और दायित्व भी दिए गए हैं। देखिए, सभी शिक्षक अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें, अपनी दैनिक कक्षाओं में पठन गतिविधियों को शामिल करें और सुनिश्चित करना, तय समय अनुसार रीडेथॉन गतिविधि का संचालन करना, प्रत्येक दिन 7वें कालांश को पुस्तकालय कालांश रीडिंग पीरियड के रूप में मनाया जाए और विद्यालय के टाइम टेबल में इसे अंकित किया जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रतिदिन आपको 7वें कालांश को पुस्तकालय कालांश या रीडिंग पीरियड के रूप में मनाना है और टाइम टेबल में भी आप इसको अंकित कर लें। इसके बाद देखिए, सभी 1 से 8 के कक्षा के विद्यार्थियों को प्रतिदिन पुस्तकालय कक्ष और अपनी कक्षा में बने पठन कोर्नर से पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। विद्यार्थियों को विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं, पढ़ने तथा मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना, कहानी सुनाने, पठन प्रतियोगिताओं और समूह पठन जैसे मज़ेदार इंटरेक्टिव गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को पठन के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को पुस्तकें घर ले जाने, अपने परिवार के साथ पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करना, अभिभावकों को पठन सत्रों में आमंत्रित करना, उन्हें घर पर अपने विद्यार्थियों की पढ़ाई में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर अभियान में शामिल करना, स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ सहयोग कर पठन सत्रों में सहायता प्राप्त करना, विद्यार्थियों की पठन प्रगति की नियमित रूप से मॉनिटरिंग, रिकॉर्ड संधारण भी आपको करना है। प्रगति और चुनौतियों के बारे में पंचायत ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करना और आवश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त करना, विद्यार्थियों में पढ़ने के महत्व पर चर्चा करने के लिए लेखकों, प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं, शिक्षक, अभिभावकों के मध्य समन्वय स्थापित करना। देखिए, आईसीटी लैब में भी आप इस गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं। सीखने के आकलन में ORF, CBA और SC से प्राप्त डेटा के आधार पर आपको अधिगम स्तरानुसार समूह विभाजन कर नियमित पठन गतिविधियाँ आयोजित की जानी है और आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को अखबार पढ़ने, कहानी की पुस्तकें पढ़ने, कहानी सुनाने आदि गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना है। सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन के साथ स्थानीय परिस्थितियों, मौसम को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तैयारियां आपको करनी है। इसके बाद देखिए, गैर सरकारी संगठनों के कार्य दायित्व भी यहाँ पर दिए गए हैं। कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कैसे होगी वो भी यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें देखिए, मॉनिटरिंग में आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पर जो मॉनिटरिंग होगी इसमें देखिए, शाला दर्पण और शाला सम्मेलन का उपयोग रीडिंग प्रमोशन कैंपेन कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु किया जाएगा और विद्यालयों को अभियान अवधि के दौरान पठन अभियान की गतिविधियों को हर सप्ताह 2 बार अपडेट करना होगा। पीयू एवं संस्था प्रधान को शाला दर्पण पोर्टल पर सप्ताह में 2 बार प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को पठन अभियान की गतिविधियों को अपडेट करना होगा। यानी कि शाला दर्पण पर इसका मॉड्यूल शुरू किया जा सकता है, जिसमें 2 बार आपको सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को और गुरुवार को इन गतिविधियों को अपडेट भी करना होगा। शाला सम्मेलन विद्यालय अवलोकन के दौरान अधिकारियों द्वारा डेटा का सत्यापन भी किया जाएगा। नवीन मॉनिटरिंग मॉड्यूल को शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पर लाइव किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि शाला दर्पण पर जो स्कूल लॉगिन है वहाँ पर नवीन मॉड्यूल आएगा, जिस पर आपको ये गतिविधियाँ सप्ताह में 2 बार सोमवार और गुरुवार को अपडेट करनी होगी और विद्यालय स्तर पर आयोजित की जा रही 2 प्रकार की गतिविधियों का विवरण अपडेट किया जाएगा, यानी कि 2 गतिविधियाँ आपको अपडेट करनी है। अब देखिए, पठन कालांश की वही बात करें तो देखिए, सभी कक्षाओं के लिए नियमित रूप से कालांश 7वां कालांश पठन कालांश के रूप में होना चाहिए, जिसमें शिक्षक की सहायता से विद्यार्थी मुख्य रूप से पठन अभ्यास कर पाएंगे और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शिक्षक विद्यार्थी मिलकर कर पाएंगे। और इस कालांश में विषयवार आपको जो है कार्य करना है और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, जिसको आप चाहे तो यहाँ पर रेड कर सकते हैं। वही जानकारी है जो मैंने ऊपर आपको बताई है। इसके बाद देखिए, रीडेथॉन कार्यक्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ पर 29 जुलाई का जो रखा गया है, इसमें आप देखेंगे तो देखिए, रीडेथॉन एक समय में 30 मिनट के लिए शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक भाषा अन्य सभी के द्वारा एक साथ पढ़ने की मुहिम है। यानी कि रीडेथॉन कार्यक्रम एक ही समय में 30 मिनट तक लगातार सभी को
साथ में, जिसमें विद्यालय समुदाय आसपास पढ़ने की संस्कृति में योगदान दिया जा सके और विद्यार्थी अधिक से अधिक पढ़ने की गतिविधियों में भागीदारी निभा सके। और रीडेथॉन विद्यार्थियों, अभिभावकों, समुदाय, सहकारी संस्थाओं, भामाशाह तथा अन्य समर्थकों की भागीदारी से अधिक संख्या में होना चाहिए। इस तरह से सभी के साथ एक साथ पढ़ने से पढ़ना, लिखना और सीखने सिखाने की एक मुहिम बनेगी। इसके बाद देखिए, रीडेथॉन के दौरान प्रतिभागियों को एक कीर्तिमान स्थापित करने वाली गतिविधि में भाग लेने का अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही इसमें भागीदारी द्वारा सीखने पढ़ने के प्रति अपने समर्थन को भी प्रदर्शित कर पाएंगे। और इसके लिए हम सबको गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, ध्यान दें, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर रीडिंग कैंपेन शुभारंभ के रूप में एक नियत समय और स्थान पर बैठकर 29 जुलाई सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक 30 मिनट तक लगातार पुस्तकें पढ़नी है। यानी कि 29 जुलाई को यह रीडेथॉन कार्यक्रम होगा। 11 बजे से 11:30 बजे तक 30 मिनट तक लगातार आपको सभी को एक साथ जो रीडेथॉन कार्यक्रम है इसका शुभारंभ करना है, रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम का शुभारंभ करना है। और देखिए, रीडेथॉन में हर कोई भागीदारी कर सकता है, सभी हितधारकों के लिए भी ये एक अच्छा अवसर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम स्कूलों, सामुदायिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, दानदाताओं के कार्यालयों तथा अन्य संस्थानों पर बैठकर पढ़ें और पढ़ाई के प्रति अपनी एकजुटता अभिव्यक्त करें। यानी कि रीडेथॉन कार्यक्रम पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया है। रीडिंग कॉर्नर की बात करें, जो पढ़ने का कोना है, हर क्लास में होता है, पुस्तकालय में भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या क्या करना है वो चीज़ें यहाँ पर दी गई है। यानी कि रीडिंग कॉर्नर आपको बना लेना है सुव्यवस्थित तरीके से, उसका लगातार आपको उपयोग भी करना है, उसके लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार आप कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर जो पठन कोना है उसका उपयोग, आवश्यक गतिविधियाँ भी बताई गई है। देखिए, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, कक्ष में रीडिंग कॉर्नर है तो स्तरानुसार पुस्तकें उपलब्ध करवाना, शिक्षक विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए विद्यार्थियों की पसंद स्तर के अनुरूप विद्यार्थियों को कोच अनुसार कक्षा में व्यवस्थित करें। रीडिंग पीरियड, पठन का समय की बात करें तो देखिए, पुस्तकों के नियमित उपयोग हेतु प्रतिदिन पठन कालांश का समय सुनिश्चित हो। पठन कालांश 30 से 35 मिनट में कक्षा और योजनानुसार गतिविधियाँ आयोजित की जाए। रीडिंग गतिविधियों की बात करें तो देखिए, शुरुआती 15 से 20 मिनट विद्यार्थी अपनी मनपसंद पुस्तक का चयन करें और स्वतंत्र रूप से पुस्तक पढ़ें। और इस दौरान शिक्षक कक्षा में देखें कि विद्यार्थी उन कुछ शब्दों को चिन्हित करें जिनको पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा मुखर वाचन, जोड़ों में पठन, साझा पठन आदि गतिविधियाँ कक्षा अनुरूप करवाई जा सके। पढ़ी गई किताबों को चिन्हित करना, रीडिंग कॉर्नर पुस्तकों की सार संभाल देखभाल करना, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं। अब देखिए, मेगा पीटीएम को लेकर भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए, मेगा पीटीएम विद्यालय स्तर पर देखिए 21 नवंबर 2026, यानी कि जो पहली है 21 नवंबर 2026, दूसरी यहाँ पर 16 जनवरी 2027 को आयोजित किया जाए। इस दौरान रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के लिए की गई गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की जाए और विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर की चर्चा की जाए। पठन गतिविधियाँ और टीएलएम शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन किया जाए। मेगा पीटीएम संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए मेगा पीटीएम गाइडलाइन 26-27 को देखिए। यानी कि यहाँ पर मेगा पीटीएम गाइडलाइन 26-27 भी जारी की गई है, उसमें आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी कि क्या है मेगा पीटीएम, किस प्रकार करना है, क्या क्या होगा, यह सारी जानकारी गाइडलाइन में आपको मिल जाएगी। ये अलग से उपलब्ध भी करवा दी जाएगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, निपुण मेले का आयोजन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, निपुण मेला एक नवाचारी गतिविधि के रूप में आयोजित किया जाना है। निपुण मेले का आयोजन प्रत्येक पीओ विद्यालय स्तर पर 16 जनवरी 2027 मेगा पीटीएम के साथ किया जाना है और निपुण मेला एपलन आधारित थीम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। निपुण मेले में विद्यार्थियों, मेंटर, शिक्षकों के समन्वय से न्यूनतम 5 प्रकार की गतिविधियों की स्टॉल लगाई जाएगी, जहाँ विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार खेल गतिविधियाँ आयोजित की जानी है। प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मेले में विद्यार्थियों के विकास के आयाम पर आधारित गतिविधियों की स्टॉल भी लगाई जाएगी, जिसमें शिक्षण सामग्री टीएलएम से गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी जो कम लागत से बनी हो और विद्यालय शिक्षा आसानी से करवा सके। आयोजित गतिविधियों के साथ क्षेत्रीय परिवेश में लोकप्रिय खेलों को भी शामिल किया जाए। इसके बाद देखिए, यहाँ पर निपुण मेले से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए निपुण मेला गाइडलाइन 26-27 को देखें और ये अलग से उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर रीडिंग प्रमोशन कैंपेन है, इसका
तो इस प्रकार QR कोड को आप स्कैन करके भी यहाँ पर गतिविधियों की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026-27 है उसके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें आपको विद्यालय स्तर पर क्या क्या कार्य करने हैं, PU स्तर पर क्या क्या कार्य करना है, क्या इसकी मासिकवार योजना रहेगी, पूरी जानकारी रीडिंग कॉर्नर हो या रीडेथॉन कार्यक्रम हो या यहाँ पर जो भी मेगा पेटीएम हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो सारी जानकारी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।